नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम का ज्ञान में स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ पे बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 2 है और एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पे बात कर लिया था। वहाँ पे मैंने बात किया था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैंने डिटेल से बात कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th के मैथ में आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम इसमें एक घात वाली कोई समीकरण लेते हैं, जैसे मान लो अभी हमने ले लिया 2x + 3 बराबर ये क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये मान लो अभी बहुपद मैंने लिया है p ऑफ x के बराबर। ठीक, अब बहुपद के शून्यांक मैंने निकालना बताया था कि बहुपद में क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 के बराबर रखते हैं, अर्थात 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ये इसका क्या है, एक शून्यांक आ जाता है। ये शून्यांक अगर हम लिखना चाहें दूसरे भाषा में तो ये क्या है, देखो, अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। x का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके गुणे में लिखी होती है उसी को क्या उसका कहते हैं, गुणांक। तो यहाँ पे ये देखो आ जाता है, सीधे सीधे आप लिखो तो अचर पद कितना है, 3 और बटे 2 माइनस के साथ। तो यहाँ पे आप देखो मैंने सीधे सीधे एक निकाल दिया कि x अर्थात इसका जो शून्यांक है वो अचर पद बटे x का गुणांक है। इसमें अगर और आप बढ़ाना चाहो तो क्या होगा, अचर पद अर्थात c बटे आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं जनरल रूप में लिखना चाहता हूँ, जनरल रूप के मान लो समीकरण क्या होती है आपकी, p ऑफ x बराबर ax + b। तो यहाँ से इसके जो शून्यांक x बराबर आते हैं वो क्या होते हैं, माइनस का b बटे a, या अचर पद बटे x का गुणांक। तो इस प्रकार से मैंने देखो क्या है, एक रिलेशन बना लिया जो कि उसके शून्यांक मान लो कोई है x और उसके कोएफिशिएंट जो इसके गुणांक हैं उनके बीच में क्या है, संबंध आ जाता है। इस संबंध से आप क्या है, सीधे सीधे जो इसके शून्यांक निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके। तो ये हमारा हो गया एक घात के लिए। अब हम थोड़ा और एक बात करते हैं। समीकरण मान लिया आपकी से मैंने ले लिया x² + 5x प्लस का 6। ठीक है, ये क्या है, कोई मान लो बहुपद आपको दिया गया है। इस बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात इसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके शून्यांक मैंने निकालना बताया था, p ऑफ x बराबर क्या कर लो, 0 मान लो, अर्थात x² + 5x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x² + 3 + 2x + 6 बराबर 0, अर्थात x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा x + 3 और x + 2 बराबर 0, अर्थात x + 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -3। इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0, x बराबर -3 बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से सॉल्व करते हैं इस समीकरण को, तो ये हमारा x बराबर -3 और x बराबर -2, सॉरी यहाँ पे x बराबर -2 सॉल्व करने पे आ जाता है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मान लो ये क्या है, हमारा अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा बराबर -3 है। इसको मान लेते हैं बीटा बराबर -2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, -3 और -2, अर्थात कितना आ जाएगा, -5 यहाँ से हमारा निकल आता है, ये -5 आ गया। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 5 किसका है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पे हम लिखेंगे।
बटे ये क्या है 1, यहाँ पे इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, तो 1 क्या आएगा इसका गुणांक, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कह सकते हो। और ये माइनस के साथ में आ रहा तो यहाँ माइनस लगा दिया। ऐसे ही मैं अगर चाहूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो -3 गुणे -2 बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 देखो कैसे आएगा, ये अचर पद है, यहाँ पे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब ये चीज़ समझ में आई कि अगर इस प्रकार से समीकरण दिए हैं तो उसके हम सीधे सीधे मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, एक्स का गुणांक बटे 5 एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहीं पे अगर मान लो कि मैं समीकरण एक इस प्रकार से लिख देता हूँ, जनरल रूप आपका क्या होता है जनरल रूप की अगर मैं बात करूँ तो समीकरण का क्या होता है, द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो होता है द्विघात का जनरल रूप होता है। और अगर इसके मान लो मूल आपको अल्फा और बीटा मान लिया हल करने पे आते हैं, तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये समीकरण दोनों क्या हैं, इक्वल ही होती है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आता है एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से आप देखो अगर मान निकालोगे इसमें से यही वाला, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और बटे 1। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा ही यहाँ से क्या है आपका निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से आप चाहो तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो बहुत आसानी से इसका मान कितना आ जाता है, अचर पद यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा है बटे 1, तो यहाँ पर भी देखो अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर द्विघात समीकरण दी गई है तो उसके जो कॉफिशिएंट्स अर्थात मूलों का योगफल जो होता है, इसमें अगर आप और एक चीज़ आगे बढ़ाना चाहो तो क्या हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, यहाँ पे सी बटे ए, ये देखो बन गया। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। यही क्या होता है हमारा रिलेशन आ जाता है, मूलों के शून्यांक हैं, भाई मूल है अल्फा बीटा तो उनका योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स बटे ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही मूलों का अगर गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल देखा जाए तो क्या होता है सी बटे ए, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि द्विघात और एक घात के लिए ये मैंने रिलेशन बना लिया। ऐसे ही हम चाहें तो त्रिघात समीकरण के लिए भी एक रिलेशन बना सकते हैं, उनके शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करके। अब हम बात करते हैं कि कोई अगर त्रिघात बहुपद दिया गया है, जैसे कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 दिया गया है, तो इसके शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और किस टाइप से शून्यांक और इनके कॉफिशिएंट या गुणांकों के बीच में संबंध होता है। तो ये समीकरण होती है। तो त्रिघात समीकरण जो हल करने का एक आसान तरीका होता है कि इसमें x के ऐसे कोई एक मान रखो जिससे क्या है पूरे समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो अगर हम मान लेते हैं x बराबर -3 रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर, अर्थात p को हम किस पे देख रहे हैं x बराबर -3 पे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 3 9 3 27 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 63 माइनस का हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। ये सम कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 19 हो जाएगा माइनस का, इनको इनके साथ सब करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 19। तो यहाँ से क्या होता है देखो ये क्या है 0 आ गया। तो इस प्रकार से एक तो इसका शून्यांक क्या है x बराबर -3 आ जाता है।
तो अब इस प्रकार से जब x बराबर -3 आया तो इसको हम x बराबर -3 को क्या लिख सकते हैं, x + 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से कैसे किया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x + 3 और x + 3 और x + 3 को हम क्या है 3 जगह लिख देते हैं ऐसे सेम। अब क्योंकि 3 जगह क्यों लिखा, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है तो मैंने उसी रूट को 3 जगह लिखा। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे जोड़ो कि ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाए। तो देखो क्या करते हैं, क्योंकि पहला टर्म क्या है x³ है, तो हम यहाँ पे पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ + 3x² आ जाता है। हमें यहाँ पे 5 चाहिए था, 3 हो ही गया, तो प्लस का अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस का 15x यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो ये 5 3 8 हो ही जाएंगे और 21 15 हो गया, तो अभी हमें 6 कम है, तो यहाँ पे हम क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 6x प्लस का 18 आ जाता। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो हमारी समीकरण बन जाती है सेम वही, x³ प्लस का 5 3 8 x² प्लस का 21x प्लस का 18। देखो ऊपर की समीकरण बन जाती है। अब यहाँ पे ये समीकरण पे पुनः विचार करते हैं। इसमें क्या करना है, आप चाहो तो पूरे में कॉमन ले सकते हो, कितना x + 3। x + 3 अगर आप पूरे में कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा आपका, देखो क्या x² प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0। और इस समीकरण को मैंने अभी सॉल्व किया था तो वहाँ पे आया था हमारा x + 2 और x + 3 बराबर 0। अब इसके अगर मैं मूल निकालूं तो मूल क्या आएंगे, एक 3 आएगा माइनस का 2 माइनस का 3। तो अर्थात पहले को मैंने अल्फा बराबर लिख दिया 3, फिर बीटा बराबर मैंने -2 लिख दिया और गामा बराबर मैंने -3 लिख दिया। तो अल्फा बीटा गामा इसके मान लो क्या है, शून्यांक है। ये शून्यांक है, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कोएफिशिएंट और उनके शून्यांकों के बीच में एक संबंध आ जाए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक व्यापक रूप में समीकरण अगर लिखूँ तो क्या होती है, ax³ bx² cx + d बराबर 0। ये व्यापक समीकरण होती है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखूँ। इसको मैं थोड़ा और इधर से लिखता हूँ जिससे एक ही लाइन में आ जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0। ओ सॉरी, तो इनको सबको जोड़ देंगे, कितना होगा -3 -2 -6 कितना आएगा, यहाँ से -8 आ जाएगा। ये -8 देखो यहाँ से कैसे आएगा, 8 -8 तो x² का गुणांक करेंगे हम, क्या करेंगे -x² का गुणांक बटे अचर पद, या x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, यही तो आएगा। देखो ना 8 हो जाएगा और 1, तो 8/1 सेम यही आएगा। और इस अगर इस इक्वेशन से हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b/a आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम चाहें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा इसका, क्या होगा यहाँ से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो अल्फा बीटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 3 तियां 9 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा आपका, 6 6 12 9 21 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 21 आ गया। अब ये 21 देखो कैसे आएगा, 21 लाने के लिए x का गुणांक आपको लिखना पड़ेगा, x का गुणांक, और नीचे कुछ इसके तो है नहीं, 1 है, तो 1 कहाँ से आएगा, x³ का गुणांक होगा, x³ का गुणांक। तो अर्थात इस अगर समीकरण से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a आ जाएगा। इसके बाद फिर एक बचता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, -3 -2 -3। अर्थात सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 18 -18 बन जाएगा।
तो माइनस का 18 कैसे आएगा, देखो 18 लाना है, अचर पद लिखो यहाँ पे, अचर पद, और इसके नीचे 1 होगा, तो 1 कहाँ से आएगा, एक्स क्यूब का गुणांक करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब का गुणांक, और ये माइनस के साथ में आ रहा तो इसलिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस का लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप लिखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बटे आपका ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो मैंने रिलेशन निकाल दिया, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये देखो क्या है, माइनस बी बटे ए, सी बटे ए और डी बटे ए। तो इस प्रकार से आप त्रिघात समीकरणों को भी बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले कोई एक ऐसा मूल देखो जिसपे समीकरण क्या हो रही हो, संतुष्ट हो रही हो, अर्थात एक जीरो से इसका निकाल लो। जैसे मान लिया x बार -3 मैंने देखा कि इसका एक शून्यांक आ जाता है, उस शून्यांक से मैंने क्या किया, आसानी से यहाँ से इसको हल कर लिया और ये आ जाता है। इसके बाद इसको 3 टाइम्स लिखा मैंने, x+3 x+3 x+3, फिर इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने पे आपको जो है ये समीकरण प्राप्त हो जाए। तो इसमें मैंने क्या किया, x स्क्वायर 5x और 6 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, देखो यही समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसके बाद यहाँ से पुनः प्रारंभ करते हैं और इसमें x+3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाता है, और ये समीकरण ऐसी, और इसका सॉल्यूशन ये होता है और यहाँ से रूट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से त्रिघात समीकरण हल कर सकते हैं और उसके रूट में भी उनके शून्यांक और उनके कोएफिशिएंट में या गुणांक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे गए और उनका हल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 1, इसमें हम बात करते हैं 1 का पार्ट नंबर 1 पे। इसमें क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, अर्थात ये दिया गया है। तो इसके हमें देखना है कि क्या शून्यांक होंगे और फिर हमें सत्यता की जांच भी करना है। तो इस प्रकार के समीकरण का शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देंगे, 2x, तो देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, तो 4 माइनस 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करें, x कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। तो अगर इसके शून्यांक निकालने हैं तो ये बहुपद हमारा दिया गया था p ऑफ x बराबर है, तो बहुपद होने के लिए अगर उसके शून्य ज्ञात करने होते हैं तो p ऑफ x बराबर 0 पुट करेंगे, अर्थात x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से अगर हम चाहें तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो अर्थात x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 हमारा। दूसरा जो अगर हम बात करें तो x माइनस 2 बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस बहुपद के हमने क्या है, 2 शून्य निकाल दिए, x बराबर 2 और x बराबर 4, अर्थात हम अगर इनको लिखना चाहें तो मान लो एक अल्फा बराबर हमने मान लिया 4 और बीटा बराबर मान लिया 2। अब अगर हम बात करें द्विघात समीकरण जो होती है वह हमारी जनरल द्विघात समीकरण क्या होती है, अगर उस पर हम बात करें, जनरल जो रूप होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर इसके मूल मान लो क्या है, एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए होता है, और मूलों का गुणनफल की अगर बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। यहाँ से अगर आप चाहो तो माइनस बी मतलब क्या है, माइनस एक्स का गुणांक हो जाता है, ठीक, माइनस एक्स का गुणांक बटे फिर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद सी क्या है, यहाँ पे अचर पद है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली, ये अब इसके बाद देखो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं
तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा, अर्थात 4 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 6 आएगा। अगर हम इस रिलेशन का यूज करके निकालें तो भी देखो कितना आएगा, यहाँ से x अर्थात x का गुणांक अर्थात कितना दिया गया है 2, और अचर पद कितना दिया गया है 1। तो यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी समीकरण है, यहाँ से ये एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक क्या है कि हमने ये जो किया था ये क्या है x प्लस 2 है, यहाँ पे ये x माइनस का 2 आएगा, बस ये थोड़ा चेंजेस करना था, यहाँ पे -2 इसको कर लो। तो ये सम करेंगे तो देखो सम में क्या होगा 4 - 2 अर्थात यहाँ से कितना आएगा 2। यहीं से वही चीज़ अगर यहाँ से भी करेंगे तो देखो क्या आएगा -2/1 अर्थात यहाँ से भी 2 आएगा। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अर्थात क्या हो जाएगा 4 × -2 बराबर क्या आएगा -1। यहाँ से भी देखो तो अचर पद क्या है 8 है, माइनस का और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो भी देखो उतना ही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या इक्वेशन दी गई है कि 4s² माइनस 4s+1 ये दिया गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 4s² को आप 2 का s² लिख सकते हैं, माइनस 4 के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं 2 × 2s लिख सकते हैं, गुणे 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। या आप इसको थोड़ा और अगर सही से एडजस्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 2s² प्लस 1² माइनस 2 × 2s/1। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या होगा, ये मान लो क्या लिखा है a², ये क्या लिखा है b² माइनस 2a × b। तो अर्थात यहाँ से आप देखोगे तो ये एक फार्मूला बन जाता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो ये आपकी इक्वेशन है ये इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगी 2s-1 का स्क्वायर में। और अगर आप इसके रूट्स निकालना चाहते हैं तो ये क्या है, बहुपद को आप x के बराबर 0 मान लो, तो अर्थात क्या हो जाएगा 2s-1² बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, देखो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे आप 2s-1 और 2s-1। तो यहाँ से s के मान 2 आएंगे, वो भी बराबर आएंगे 1/2 ही आएंगे। ये चीज़ आ गई। तो इसमें आप चाहो तो इनको अलग अलग करके आप एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं कि क्या दिया है 1/2, बीटा बराबर क्या दिया है 1/2। यहाँ से आप पुनः वही कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो अर्थात 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2/2 अर्थात +1 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट अगर करना है आपको अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये चीज़ अगर देखना है तो मूलों का योगफल क्या होता है x, यहाँ पे अगर आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, देखो मैं करता हूँ, मूलों का योगफल क्या है -x का गुणांक माइनस x अर्थात s का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा। तो s का गुणांक कितना दिया है -4, माइनस यहाँ पहले से एक लगा हुआ है, बटे x² का गुणांक 4, ये देखो कट जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालना है तो 1/4 हो जाएगा अर्थात 1/4 आपका आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेम यही अगर आपको सॉल्व करना है, मान लो क्वेश्चन नंबर इसमें जो दिया गया है थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, देखो
क्वेश्चन थर्ड इसका जो पार्ट में दिया गया है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7s, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। ये आप क्या मान लो p ऑफ x के बराबर दिया गया है। अब जो इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है कि p ऑफ x बराबर कितना दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दिया गया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके गुणनखंड हमें करना है, तो गुणनखंड करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो यहाँ पे ये a है हमारा, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, a गुणे b किया जाता है। तो a गुणे b, आई एम सो सॉरी रॉन्ग, a गुणे c करते हैं सबसे पहले। तो a गुणे c क्या होगा 6 गुणे 3 बराबर कितना हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक। अब 18 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 18 एकम 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 गुणे 3 भी हम लिख सकते हैं 18, या 9 गुणे 2 भी हम लिख सकते हैं 18। ये सारी चीज़ों में क्या है 18 तो हो ही रहा। अब लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या करते हैं इस प्रकार के गुणनखंड करते समय कि यहाँ के जो गुणे का निशान इसको हटा देते हैं, अर्थात क्या करेंगे 18 माइनस 1 बराबर कितना आ जा रहा है 17। 6 माइनस 3 करेंगे कितना आ जा रहा है 3। दूसरा 6 आई एम सॉरी 9 माइनस 3 करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 7। तो ये जो देखो यहाँ से जो हमें 7 प्राप्त हुआ ये किसके इक्वल है b के, और ये सब चीज़ें b के कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम जो जहाँ पे 18 है, ठीक है, या 7 जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या करेंगे 9 माइनस 2 लिखेंगे। 9 माइनस 2 लिखते हैं तो देखो कैसे सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के सामने कर देते हैं 6 स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x माइनस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसके बाद आप क्या करते हैं इन दोनों में देखो 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3x अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो 2x माइनस 3 बचेगा, अर्थात यहाँ से आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 ये आ जाएगा। तो ये हमारा भी देखो बहुपद पी एफ एक्स ही तो है ये। अब इसके अगर जीरोस निकालना होता है तो क्या करते हैं p ऑफ x बराबर 0 मान लेते हैं, अर्थात 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर 3, अर्थात x बराबर 3/2 आ जाएगा। ऐसे इधर कर देते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस का 1/3 आंसर आ जाता है। तो यहाँ से आप देखो इन दोनों कंडीशन से हमने दो रूट्स निकाल दिए हैं जो कि इस समीकरण के सॉल्यूशन है। अब इसके बाद आप इस आसानी से चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सबसे पहले रूट्स को मैंने क्या नाम दे दिया होता अल्फा, तो ये क्या है अल्फा यहाँ पे मान लो दिया गया है आपका 3/2 और बीटा कितना दिया गया है माइनस का 1/3 दिया गया है। इसके बाद आप इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3, अर्थात यहाँ पे हल कर देते हैं तो हमारा आ जाता है इसका 7/6 आ जाता है। 7/6 आता है, ये देखो क्या है यहाँ से आप देखोगे तो माइनस b/a करोगे तो यही चीज़ आ रही है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अर्थात 3/2 गुणे माइनस का 1/2, अर्थात यहाँ से आ जाएगा 3/4 माइनस का। और ये देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं वो सॉरी 3/6 आ रहेगा, और ये देखो यहाँ से
यही चीज़ आ रही सी बटे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, p ऑफ x, आई एम सॉरी, यहाँ पे u के टर्म में दिया गया है, तो आप इसको u के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ u बराबर कितना दिया गया है, 4u² प्लस का 8u दिया गया है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, u प्लस 2 बन जाएगा। इसके रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, p, और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि अक्षर पद नहीं दिया, आप उसको 0 लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, ये 0 है। तो p ऑफ x बराबर कितना, सॉरी, p ऑफ u बराबर कितना आ जाता है, 4u प्लस 2 आ जाता है। अगर इसके हमें रूट्स निकालना है तो क्या करेंगे, p ऑफ u बराबर 0 करेंगे, अर्थात 4u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, u बराबर 0, तो अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, u बराबर 0। दूसरा क्या है, u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ तक बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। अब अगर मैं इसके रूट्स, ये मान लो एक अल्फा इसमें क्या है हमारा 0 दिया है और बीटा कितना दिया है, -2। तो यहाँ से आप चाहो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हो 0 प्लस -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2। -2 आ रहा। अब देखो यहाँ से अगर कंडीशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, -8/4, सॉल्व करो तो भी देखो क्या है, -2 आ गया। इस प्रकार से मूलों का योगफल भी सेम आ रहा है। मूलों का गुणनफल अगर देखा जाए तो 0 × 2 अर्थात 0। तो यहाँ से अचर पद क्या है, 0/4 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है 5th नंबर, 5th पे अगर मैं बात करूँ तो 5th में क्या कहा गया है, p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15 दिया गया है। आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, t² - √15 लिखो, यहाँ पे का स्क्वायर लिखो, ये हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, a² - b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। यहाँ से यही यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा p ऑफ t बराबर t -√5 हो जाएगा। दूसरा t प्लस √5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक तो काफ़ी चीज़ें आसानी से निकाल दिया। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, p ऑफ t बराबर 0 पुट करके आप यहाँ से t के मान आएंगे आपके √15 है, ये भी 15 है, और दूसरा आएगा t बराबर माइनस का √15 आ जाते हैं। तो इन्हीं में आप एक को अल्फा नाम दे देते हैं, एक को बीटा नाम दे देते हैं। तो मान लो हमने अल्फा बराबर मान लिया माइनस का √15 और बीटा बराबर मान लिया प्लस का √15। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का √15 प्लस का √15 बराबर क्या है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि ये जो दिया गया था समीकरण, हमारा समीकरण में क्या कह रहा था कि t² - 15 दिया गया था। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे, t² - 0t या प्लस t, कुछ भी कर सकते हो, और -15। ये क्या है आपका, 15 हो गया। अब यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो देखो क्या है, ये t वाला पार्ट 0 है तो इसलिए 0 आ रहा है, और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस का आएगा वो भी। तो अचर पर देखो कितना है, 15/1, तो क्या है 15 - 1/1, तो अर्थात आपका 15 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर मैं इस पर बात करूँ
तो ये क्वेश्चन लास्ट में क्या दिया गया है आपके 6 नंबर पे 3x² -x -4, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 3x² को तो ऐसे लिखा रहने देंगे -x -4, ठीक है। इसमें आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये सपोज कर लो अभी p ऑफ x है, तो इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या होंगे 3x² माइनस, यहाँ पे हम 4 -3 अगर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा -x ही होगा और -4 ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्या होगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4, यहाँ से क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हो। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे आप चाहो तो इनको आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो। आगे पीछे करने का क्या मतलब, 3x² प्लस मैं 3x इधर कर देता हूँ, -4x आगे कर देता हूँ और -4 ये पीछे कर देता हूँ। यहाँ से अब देखो दोनों में क्या है 3x कॉमन मिल जाएगा। 3x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बचेगा x + 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या है 4 कॉमन लेते हैं प्लस माइनस का, तो x + 1 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा x + 1 और 3x -4, ये बन जाएगा। ये आपका क्या है, इसका गुणनखंड हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से ये p ऑफ x बराबर है, यहाँ पे p ऑफ x बराबर आप 0 पुट कर लीजिए और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपके जो है एक अल्फा बराबर -1 आ जाएगा और बीटा बराबर -4/3 प्लस का आ जाएगा। और आगे का पार्ट आप इसमें चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका ये सही आ रहा है कि नहीं, अर्थात मूलों का योगफल गुणनफल आप होमवर्क में कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। अर्थात देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि मान लो कि अगर कोई आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टाइप की अगर कोई आपकी द्विघात समीकरण है, या मान लो अगर ये 0 नहीं होता है हमारा, तो ये क्या होती है, बहुपद हो जाती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसे आप बहुपद लिखना चाहते हैं तो p ऑफ x रखिए और यहाँ पे ये जो है 0 का पार्ट हटा दीजिए, तो ये बहुपद रहती है, ठीक। अब इस बहुपद के अगर मान लो गुणनखंड जो है अल्फा या बीटा है, जिसे हम शून्यांक भी कहते हैं, तो इस बहुपद को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, हमारे मूलों का योगफल बता रही, ये गुणनफल कह रही। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं क्वेश्चंस 1 बाय 1, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें तो कह रहा है कि मूलों का ये मान लो क्या है, योगफल है। पहले क्या कह रहा है, शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो यहाँ पे मान लो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है -1। तो ये समीकरण, इसको हम जनरल समीकरण नाम भी दे देते हैं क्योंकि इस समीकरण को हम बार बार यूज करने वाले हैं। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में यही मान रख देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 1/4x प्लस ये माइनस के साथ में 1 दिया है -1 हो जाएगा। ये क्या हमारी p ऑफ x बहुपद बन रही, ठीक। p ऑफ, देखो क्या होगा, यहाँ से x² माइनस 1/4x -1, थोड़ा और इसको अगर सॉल्व करेंगे या इसको हम चाहें तो इस टाइप में लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये मूलों का योग पर गुणनफल दिया है। तो इसी टाइप से रहेगी समीकरण। आप चाहो तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या करेंगे, देखो 4x² माइनस x बन जाएगा और ये -4 हो जाएगा। और इसको जो है अगर हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखो ये क्या है, अभी तो बहुपद हमारा बना है 4, ठीक।
लेकिन अगर समीकरण रूप में लिखा जाता है तो ये क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर, जैसे मैंने बताया था कि अगर समीकरण लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो माना जाता है। तो जीरो करोगे तो ये क्या है, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बहुपद जो है वो निकल के आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 आ जाता है। ये आपका बहुपद आ गया, समीकरण बन जाती है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/3। पुनः इस समीकरण में पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 ये हो जाएगा बराबर, अभी हम जीरो ही लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/1 पूरे में नीचे आएगा। यहाँ पे देखो ये 1 होगा बराबर जीरो। तो यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो। तो अर्थात ये हमारा बहुपद p ऑफ x बराबर बन के आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, या ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो ये हमारा एक बहुपद आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन नंबर और भी दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर में थर्ड में बात करूँ, थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5। तो इस समीकरण में पुनः पुट करते हैं समीकरण 1 में, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0। तो अर्थात यहाँ से आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर √5 बराबर 0। तो बहुपद लिखना है तो p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का √5, ये आपका बहुपद आ जाता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन इसके 3 सॉल्व कर लिए। अब इसके क्वेश्चन अगर और हमें सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, तो क्वेश्चन 4 भी काफ़ी आसान है। 4 में क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो पुनः आप इसी समीकरण में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। इसी को बहुपद अगर लिखना है तो p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहो तो थर्ड को 4th नंबर पे क्वेश्चन जो दिया गया है, 4th में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/4। तो पुनः प्राप्त पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4x प्लस का 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बहुपद अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो काफ़ी आसान है, वो भी कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जिसमें देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा, क्या क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1। तो इस समीकरण में पुनः पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से इसे p ऑफ x लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा बहुपद निकल आता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि एक्सरसाइज 2.1 का कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है, कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। जब हम अब अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे एक्सरसाइज 2.3 के। तो आगे मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।